कैसे हो स्टूडेंट्स? मज़े में? जय सिया राम। हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा इलस्ट्रेशन 8 देखा था, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट में इफेक्ट देने के लिए कैसे इफेक्ट देते हैं वो आपको बताया रिकंस्ट्रक्शन में। एक सम देख लेते हैं जिससे आपका ये सम पक्का हो जाए, क्लियर हो जाए और चैप्टर 5 एंड 6 में इफेक्ट देने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छी तरीके से एंट्री दे सके। उसके लिए बाकी ये सम एग्ज़ाम में जनरली नहीं होते हैं, चैप्टर 4 में से तो नहीं आते हैं, फिर भी हम करवाते हैं क्योंकि चैप्टर 5 का ये बेसिक है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है। हार्दिक एंड अल्पेश आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Their profit and loss sharing ratio is 5:3। यहाँ पे ओल्ड रेशियो इसका दिया है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ अलग से 5:3, तो 5 + 3 8। They went to change their P&L ratio to 3:2। वो आपको कुछ काम का नहीं अभी। Therefore they decide to have the revaluation of firm assets and liabilities. From the following information, prepare revaluation account and balance sheet after revaluation in the book of firm। यानी कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे लाइबिलिटीज साइड कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स दिए है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तो। क्रेडिटर्स दिए है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिए है। एसेट साइड देखते हैं तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक और सबसे इम्पोर्टेंट डेटर्स माइनस बैड डेट रिजर्व दिया है। अब देखो बैड डेट रिजर्व दिया है तो उसका क्या करना है। यहाँ पे जो बैड डेट रिजर्व दिया है और एडजस्टमेंट में भी बैड डेट रिजर्व आपको दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में डायरेक्टली एडजस्टमेंट वाला बैड डेट रिजर्व माइनस करेंगे। सर इसका क्या करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 15,000 तो जो 1500 तो जो दिए थे उतना हम माइनस कर देंगे। कुछ पता नहीं चला, कोई बात नहीं है, हम सम करेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे। बिल्स रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल, कैश बैलेंस। अब देखते हैं उसके कुछ एडजस्टमेंट है। सबसे पहला है लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय 25%। सो लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक मार्क कर देते हैं। उसके बाद फर्नीचर वैल्यू इज टू बी डिक्रीज अप टू 90%। सो फर्नीचर पे भी टिक मार्क करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 72,000। सो मशीनरी पे भी टिक मार्क करते हैं। बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। सो क्लोजिंग स्टॉक में भी टिक मार्क कर देते हैं। टू कीप टोटल बैड डेट रिजर्व ₹3600 ऑन डेटर्स। सो डेटर्स में भी टिक मार्क कर देते हैं। क्रेडिटर्स अमाउंट ₹5,000 आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड। सो क्रेडिटर्स में से वो माइनस करना है, यानी कि क्रेडिटर्स पे टिक मार्क करेंगे। अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज ₹4500। सो बैंक ओवरड्राफ्ट पे हम टिक मार्क कर देंगे। सो सारे के सारे एडजस्टमेंट हमने टिक मार्क कर दिया है। अब हम सम स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लिखते थे, तो लाइबिलिटीज साइड कैपिटल हार्दिक अल्पेश 1,10,000 90,000 यानी कि 2 लाख। यहाँ पे आपको करंट अकाउंट भी दिया है, सो करंट अकाउंट हम लिखेंगे। जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट हम करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि हमने चैप्टर 1 अभी किया नहीं है, वो करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। ये 1,55,000 एंड 1 लाख लिख दिया है। अब क्रेडिटर्स 35,000 एडजस्टमेंट है। फिर दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट BOD 90,000। उसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंस 3500। अब देखते हैं एसेट साइज। तो एसेट्स में आपको कुछ दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपीज, फिर मशीनरी 80,000, फिर फर्नीचर 40,000, इन्वेस्टमेंट उस पर कोई टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्टली हम बाहर लिखेंगे 60,000, क्लोजिंग स्टॉक 45,000, उसके बाद दिया है डेप्टर्स, वो यहाँ पे हम लिखते हैं 30,000, और जो माइनस किया 1500 बैड डेट रिजर्व, वो अभी हम माइनस नहीं करते, जब हम एडजस्टमेंट देखेंगे तब हम माइनस कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल 15,000, इनकम रिसीवेबल 5,000, कैश बैलेंस 1,10,000। तो हमने ये बैलेंस शीट कंप्लीट किया। अब देखते हैं उसके एडजस्टमेंट। So now first adjustment is land and building value is to be increased by 25%, यानी कि लैंड बिल्डिंग की 2 लाख वैल्यू है, उसमें इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज लिखेंगे 25%, तो 2 लाख का 25% लगाएंगे। 2 लाख का 25% होता है 50,000, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। यहाँ पे जो भी प्लस करते हैं वो डायरेक्टली उसी साइड लिखा जाता है, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 50,000। फर्नीचर वैल्यू इज टू बी डिक्रीज अप टू 90%। अब इसका मीनिंग क्या है कि फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है, यानी कि 90% हो गई है, 90% हो गई है, 90% कम नहीं करना है, समझ लो 100 में से 90% हो गई, यानी कि 10% ही कम हुई है। तो ये रहा फर्नीचर, उसमें से कम करेंगे यानी डिक्रीज 40,000 का 10%, यानी कि 4,000 माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे हम कुछ माइनस करते तो ऑपोजिट साइड, फर्नीचर अकाउंट 4,000। उसके बाद देखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी 72,000, यहाँ पे 80 दिया था, यानी कि डिक्रीज हुई 72 हो गई, यानी कि 8,000 डिक्रीज हुई। 8,000 हमने माइनस किया, यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे एंट्री मशीनरी अकाउंट। बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू, यानी कि यहाँ पे ये बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक की बुक की वैल्यू जो लिखी है वो मार्केट वैल्यू से 10,000 कम लिखी है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारी बुक में क्लोजिंग स्टॉक 10,000 कम दिखाया है, यहाँ पे 45,000 है, मार्केट में उसकी वैल्यू 55,000 है, यानी कि इंक्रीज हुआ। तो प्लस इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ 10,000, 55,000, यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 10,000। नंबर 5, टू कीप टोटल बैड डेट रिजर्व 3,600 ऑन डेटर्स। सो यहाँ पे BDR बैड डेट रिजर्व माइनस करेंगे, कितना बोला है 3,600, तो यहाँ पे हम 3,600 माइनस करते तो 2,6,400 आया। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमको बोला था 3,600 माइनस करने को, हमने कर दिया। टोटल इतना लिखना है, ऑलरेडी पहले कितना माइनस किया था 1,500। चलो तो हम कैसा करते हैं सोच लो। डेप्टर्स दिए 30,000, उसमें से ऑलरेडी BDR जो माइनस किया हुआ था वो हम पहले माइनस करते हैं, तो यहाँ पे बचता है 28,500। फिर माइनस ये एडजस्टमेंट वाला माइनस करेंगे तो देखो 3,600 टोटल माइनस करने को बोला है, ऑलरेडी 1,500 माइनस किया, तो अब कितना बचा 2,100, इतना माइनस करते हैं।
ऐसे होता, बट हम डायरेक्टली करते हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट में जो बोला उसको ही हम यहाँ पे देखते हो, डायरेक्टली 3600 माइनस कर दिया। अब देखो 3600 माइनस किया है, ऑलरेडी यहाँ पे 1500 माइनस किया हुआ था, तो हमने कितना ज़्यादा माइनस किया वो फाइंड करना है। तो 3600 है, ऑलरेडी 1500 था, हमने लिखा है 3600, तो 3600 में से 1500 माइनस करते हैं तो हमको पता चलेगा कि 2100 यानी कि 2100 हमने ज़्यादा माइनस किया। ये साइड माइनस किया है ज़्यादा, तो उसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे आएगी। सो BDR अकाउंट जितना ज़्यादा माइनस करते हैं वही आता है 2100। क्रेडिटर्स अमाउंट टू 5000 आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड, यानी कि क्रेडिटर्स में से देना नहीं है, तो नॉट टू पेड बी पेड। कितना रुपीज़ 5000, 35 में से 5 निकालते हैं तो 30,000, यहाँ पे माइनस हुआ तो उसकी एंट्री यहाँ पे आएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट 5000। ओके, अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज 4500, यानी कि इंटरेस्ट लिखना बाकी था तो उसमें प्लस होगा इंटरेस्ट 4500, 94500, यहाँ पे प्लस किया तो इसका एंट्री यहाँ पे आएगी, इंटरेस्ट ऑफ BOD 4500। सो ऑलमोस्ट हमने सारी की सारी एंट्री दे दी है। अब हम इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट 50 + 10 60 + 5 65,000, उसमें से ये सारी की सारी अमाउंट, ये 65,000 में से ये सारी की सारी अमाउंट हम माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 46,400। सो इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट हार्दिक एंड अल्पेश के बीच में शेयर करेंगे। यहाँ पे कुछ शेयर करके मैं दिखाता हूँ, हार्दिक एंड अल्पेश 46,400 इंटू रेशियो यहाँ पे था 5/8 एंड 3/8, इतना हम शेयर करेंगे तो 29,000 इसको मिलेगा और 17,400 इसको मिलेगा। आप कैलसी यूज़ करोगे आपको पता चलेगा। सो 29,000 17,400 वो हम इसमें हम प्लस कर देंगे करंट अकाउंट में 29,000 17,400। सो इसका हम टोटल लगाएंगे तो इसका आ रहा है 1,84,000 1,17,400। अब बैलेंस शीट का हम टोटल लगाएंगे। आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का अगर टोटल लगाते हो तो इसका आंसर आता है 6,29,400। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 10, बट वो आज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेट प्रॉफिट का है, जो हमने अभी तक नहीं किया। मैंने आपको सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन ही दिया था, अभी आपको करवाने बैठेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कंप्लीटली कर देंगे। सो आपको पता चलेगा, उसमें जनरल एंट्री आती है, वो हमको दिखा देंगे कैसे आती है। हैव अ नाइस डे।